हेलो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन के बारे में। मैं आपको हल्की सी इसकी जो है थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रही हूँ। जैसे कि क्या होता है फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। ये पार्ट है पूरा, इसका छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं, है ना। इक्वल पार्ट में आपने पहले इसको डिवाइड किया, इस स्क्वायर को, उसका एक पार्ट ले लिया, ठीक। तो एक पार्ट लिया है और टोटल आपने 4 पार्ट्स किए हैं, ठीक। तो ये जो ऊपर एक पार्ट लिया है इसको न्यूमरेटर बोलेंगे और जो आपने 4 पार्ट्स किए थे उसको डिनोमिनेटर बोल देते हैं, ठीक। तो ये एक पार्ट जो हो गया, तो इसको इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका फ्रैक्शन। ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक। अब ये इसके साथ में एक सेट है, पूरा 2 स्क्वायर का सेट है, उसके मैंने इक्वल पार्ट्स कितने कर दिए, 8 पार्ट्स कर दिए, ठीक। और उसमें से मैंने देखिए शेड कर रखा है 2 पार्ट्स को, 2 पार्ट्स को कर रखा है, तो 2 पार्ट्स आपने इसमें टेक कर लिया। तो आपका क्या हो गया फ्रैक्शन 2/8, ठीक। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि मैंने ये देखिए 2 फ्रैक्शन ले रखे हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा ही अलग होंगे, ठीक है ना, और न्यूमरेटर भी अलग हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जब आपका न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर बिगर हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर आपका बिगर होता है और डिनोमिनेटर आपका स्मॉलर होता है, ठीक। अब इसको हम डिवाइड करके दिखाते हैं कि 5 से हमने 13 में डिवीजन किया, तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन आ गया, इसको आप यहाँ लिखोगे और जो ये रिमाइंडर आया है इसको आप यहाँ अपवर्ड्स लिख दोगे और जिससे आपने डिवाइड किया है डिवाइज़र को आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है ना। तो मिक्स्ड में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से करोगे, ठीक है ना। अब कोई मिक्स्ड में फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज आपको एक दे रखा है जैसे 3 होल 3/8। अब इसको हमको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। सो व्हाट यू डू, यू जस्ट राइट सिंपली दिस डिनोमिनेटर हियर, फिर ठीक है। अब आप क्या करोगे 8 × 3, उसमें आप +3 कर दोगे, ठीक। तो 8 × 3 आपने किया तो 8 3 ज़ा 24 + 3/8, तो 24 + 3 = 27। तो 27/8 आपका क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब मैं दूसरी चीज़ सिखाने वाली हूँ कि फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप कैसे दिखाते हो? नंबर लाइन पे आपको एक फ्रैक्शन को दिखाना है, ठीक। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, फाइन। उसके बाद आपने 1/3 उस पर डिनोट करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपने 0 ले लिया, ठीक है ना। अब 0 ले लिया और इसके बाद ये आप 1 से आपका छोटा है, जब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पे सपोज 1 है। अब इसके क्या करो आप, इक्वल 3 पार्ट्स, कितने करोगे 3 पार्ट्स, डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो 3 पार्ट्स आप कर दोगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और थर्ड पार्ट। उसमें से आपको 1 पार्ट ले लेना है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर ये जो हुआ ये आपका 1/3 हो गया, ठीक। दूसरा, अगर बहुत सारे नंबर्स हो गए और उनको आपको नंबर लाइन पे समझाना है कि कैसे आप डिनोट करो इसको, तो क्या करोगे बेटा, इस तरह से एक लाइन आपने बना ली, उसके बाद यहाँ पर आपका 0 हो गया, ठीक, और यहाँ पर आपने 1 ले लिया, आगे आपका 2 हो गया इधर। तो ये
एक पार्ट हुआ, 5 पार्ट्स इसके करने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स आपने कर दिए, ठीक है ना। इसी तरह इसका भी करेंगे आप, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब इसमें से आपको इसको डिनोट करना है कि 2/5, तो 0 ये है, 1 होगा। अब ये आपने क्या की, 1 तो वैसे तो ये है आपका, लेकिन इस 1 के आपको कितने पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स आपने करे हैं। इन 5 पार्ट्स को कर दिया, उसमें से ले कितने पार्ट को लिया आपने, 2 पार्ट को, 2 पार्ट्स को ले लिया ना, तो 1 और 2, ये जो नंबर होगा ये आपका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 3/5 को आप कैसे करोगे बेटा, इसी में आपने 5 पार्ट्स कर ही रखे हैं ऑलरेडी, तो 3 को जो है आपको लेना है, यू हैव टू टूक 3, तो यहाँ पे इसका ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। अब यहाँ तक ये इसी तरह 4/5 हो जाएगा, ये 5/5 हो जाएगा, ये 6/5, 7/5, 8/5, 8/5 पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पर ये 8/5 हो जाएगा, ठीक। और 4/5 पूछ रहा था, तो यहाँ पर ये आपका 4/5 हो जाएगा। आप इसको, जब ये आपका दिया हुआ है इम्प्रॉपर, तो आप इस तरीके से समझ लो कि इसको जब आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, 5 1 5, रिमाइंडर कितना बचा, 3 और 5, तो यानी 1 पूरा होगा, 0 के बाद 1 आपका होल है, आप यही तो पढ़ते हो ना, 1 होल 3/5, मतलब 1 पूरा हो गया होल। उसके बाद जो 2 से ये छोटा है, इट इज़ लेस देन 2 से छोटा है, तो 2 पे जो है जाने से पहले क्या करोगे आप, इसके 5 इक्वल पार्ट्स करोगे और उसमें से 3 पार्ट ले लोगे, तो 1 2 3 ये वाला पार्ट हमने ले लिया, ठीक है ना। इस तरीके से मैं आपको समझा दिया मैंने, और इस तरीके भी समझा दिया। तीसरी एक और है, इसको आप देखो बेटा, क्या करोगे, फिर से आप नंबर लाइन बनाओगे, ठीक। अब की बार क्या किया मैंने, यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 1 था, इक्वल पार्ट्स करने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ बना दे रही, ठीक है। तो 7 मैंने इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से, और इधर क्योंकि ये बड़ा जा रहा है ना इम्प्रॉपर, तो इधर भी मैं 1 बना दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं 2 होगा, उसके 7 पार्ट्स कर देंगे, तो क्या हुआ, आपको पहला लेना है 8/7। 8/7 का मतलब क्या हुआ कि 8/7 को हम कैसे लिखते हैं, 1 होल 1/7, 1 पूरा जाएगा, और सेकंड वाले में 7 पार्ट्स करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो उसमें से 1 ले लोगे, तो 1 होल 1/7 इज 8/7, तो यहाँ पर आप आ गए 8/7, ये हो गया आपका, ठीक। अब 2/7 कैसे होगा, 0 के बाद यहाँ पे आपने ये 1 पे जाने से पहले इसके जो है आपने कितने पार्ट्स किए थे, 7, उसमें से कितने पार्ट ले लेने हैं आपको, 2, 1 और 2, ये वाला जो है ये 2/7 हो गया, ठीक। इसी तरह 3/7 ये दिया हुआ है, इसको यहाँ डिनोट कर दिया 3/7। 0/7, 0 पार्ट लिया और ये 7 पार्ट किए थे, तो ये आपका हो गया 0/7, ये वाला। 7/7, 3/4, फिर 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, कैसे करेंगे बेटा, ये देखिए आप देख रहे हैं दोनों ही लाइक फ्रैक्शन हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको सिंपल क्या करोगे, वैसे तो बहुत लॉन्ग मैथड, आप सिंपल इस तरह से लाइन खींचो और यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 7 है,
7 लिख दीजिए। ठीक, 7 लिख दिया। सिंपल इसको ऐड कर दीजिए, जब लाइक फ्रैक्शन है तो सिंपल इसको ऐड कर देंगे। क्या किया आपने, 2 + 4, ये 2 + 4 दैट इज 6/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा आपका क्वेश्चन है 2/18 + 4/18। अब इसमें फिर आपने क्या किया, 18 यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये 2 यहाँ लिखा आपने +4, तो 2 + 4 इज 6/18। अब ये 6/18 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसको कैंसिल करना भी सीखना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना भी आना चाहिए। कि आप देखो कि दोनों ही किसी एक टेबल में दोनों ही आ रहे हैं ना। किस में आ रहे हैं बेटा, 2 में भी आ रहे हैं और 3 में भी। सपोज 3 में आ रहे हैं तो 3 2 = 6 और फिर 3 6 = 18। ठीक है ना। या फिर 2 1 = 2 और 2 3 = 6। 6 की टेबल में भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि 6 1 = 6 और 6 3 = 18। मतलब ये सब इक्विवेलेंट आपके फ्रैक्शन हो गए। आप ऐसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, आप ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिख सकते हो। थर्ड वन इज 13/15 - 1/15। अब निगेटिव करना है, सब्ट्रैक्शन आपको करना है, तो क्या करना होगा, उसमें भी इसी तरह करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद 13, ये 13 यहाँ है, इसको यहाँ लिखा -1। 13 - 1 इज 12। तो आपका आंसर कितना आया, 12/50। ठीक, अब थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन दूसरे टाइप का मैं लेकर आई हूँ कि 5/12 और फ्रॉम 7/12। फ्रॉम मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। कभी भी ये मत करिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप इसमें से इसको माइनस करने लग जाएं, वो आपका गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम किसमें से, इसमें से। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 7/12 - 5/12। ठीक, अब 12 हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। ये 7 यहाँ पे गया -5, दैट बिकम 7 - 5 इज 2, 2/12। और या फिर क्या हो सकता है, जिस तरह मैं देख रही हूँ 2 की टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, 2 1 = 2 और 2 6 = 12। ठीक है। दूसरा है सब्ट्रैक्ट 7/9 फ्रॉम 13/9, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है ना। 13/9 में से 7/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13/9, ये वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे समझा रही हूँ कि आप समझ जाओ अच्छे से। 13/9 में से 7/9 को माइनस किया, क्या आएगा, आप 9 यहाँ लिख दो डिनोमिनेटर में, फिर 13 - 7। 13 - 7 इज 6, 6/9 आ गया। फिर ये दोनों ही 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो 3 2 = 6, 3 3 = 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये मैं सारे जो आपको जो है बता रही हूँ, ये लाइक फ्रैक्शन के बता रही हूँ, है ना। इसके बाद मैं आपको अनलाइक का भी बताऊँगी, लेकिन पहले लाइक वाले सीख लीजिए। 5/8 × 5/6। क्या करोगे, न्यूमरेटर का आप मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करोगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आप डिनोमिनेटर के साथ करोगे। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब 5 5 = 25 और 6 8 = 48। ये हो गया आपका। तो आपका कितना आंसर आ गया, 25/48। बेटा डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल
शेयर टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, टू योर ग्रुप्स, क्योंकि आजकल देख रही हूँ हर एक मोबाइल में कम से कम 5 से 10 ग्रुप्स होते ही होते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा नहीं है ना, 7th 8th में नहीं पढ़ रहा है, 6 में नहीं पढ़ रहा है, तो किसी और का तो बच्चा पढ़ ही रहा होगा, तो आप उसको शेयर करिए ताकि उसको बेनिफिट मिल सके, है ना। सिर्फ ये पढ़ाई का ही वीडियो है, आप देख रहे हो अच्छे से, इसमें सिर्फ आपको ज्ञान मिल रहा है। आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मेरा पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। अगर आप बुरा भी लिखते हो कि हाँ मैम आपका मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चीज़ को, ठीक है बेटा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इससे रिलेटेड और भी बहुत से मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको जा कर के फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।